चैप्टर 5 अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इसके आज एमसीक्यूज देखिए आप। तो सबसे पहला एमसीक्यूज दिया हुआ है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और डिलीवरिंग वैल्यू रिक्वायर ए बिजनेस टू इंटरेक्ट विद ए नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म which may be suppliers or vendors of diverse input, or else they may be a part of channel through which a firm distributes its product to the consumer. Identify the consequence of e-business to which the above statement is related. देखिए, अब जो स्कोप ऑफ बिजनेस है ना, उसमें बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, ये हमारे स्कोप है। तो इसमें क्या कहा है कि जो यूटिलिटी का क्रिएशन है, जो भी डिलीवरी वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म विच में बी सप्लायर और वेंडर टू डिवर्स इनपुट, जो बिजनेस दूसरे बिजनेस को गुड्स बेच रहा है, जैसे जो आपका प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर किसको बेच रहा है? होलसेलर को बेच रहा है। होलसेलर किसको बेच रहा है? रिटेलर को बेच रहा है। तो रिटेलर भी बिजनेस हो गया, होलसेलर भी बिजनेस हो गया, प्रोड्यूसर भी बिजनेस हो गया। तो जो बिजनेस से बिजनेस के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो आपकी कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? B2B। तो इसका जो आंसर है ना, वो बी बन जाएगा, B2B कॉमर्स। There is a consequence of e-business in which transactions have business firm at one end and its customer on the other end. एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ कस्टमर है। It enables a business to be in touch with its consumer on round the clock basis. तो इसमें देखिए, बिजनेस से कस्टमर के बीच आ गया, एक तरफ बिजनेस है, दूसरी तरफ कौन है? कस्टमर है। तो ये बिजनेस हो गया बिजनेस टू कस्टमर, तो B2C, बी आंसर आ जाएगा इसमें। इट इज लार्जली ड्यू टू द यूज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ई बिजनेस दैट टुडे इट हैज बिकम पॉसिबल फॉर द फर्म टू गो इन द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। The use of computer network made it possible for the marketing department to interact constantly with the production department and get the customized product made as per the requirement of individual customer. Here parties involved in the electronic transactions are from with a given business firm. तो B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स। तो बेटा इसका जो आंसर है डी होगा, क्योंकि इसमें ना बी से बी को बिजनेस से बिजनेस है, ना बिजनेस से कस्टमर है, ना कस्टमर से कस्टमर है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अदर। द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज क्वाइट वास्ट। देखिए, ई बिजनेस की जो स्कोप है ना, वो काफी वास्ट है। इट कैन बी एग्जामिन्ड in terms of people or parties involved in electronic transactions. One of its type is best suited for dealing in goods for which there is no established market. कोई market नहीं है। For example, selling used books or clothes either on cash or barter basis. The vast pace of the internet helps person to globally search the potential buyer. देखिए, कस्टमर से कस्टमर के बीच डीलिंग हो रही है। जैसे आप 10th पास करके आए हैं, आपके पास 10th क्लास की बुक्स बची हुई हैं, ठीक है? आपने क्या किया? उन बुक्स को सेल्स कर दिया। तो आप तो बिजनेसमैन तो है नहीं, आप तो कस्टमर ही थे। आपके पास अब वो बुक यूजलेस हो गई, तो आपने किसी दूसरे बच्चे को उस बुक्स को सेल्स कर दिया। आपको 11th की बुक चाहिए, 11th वाले बच्चे से आपने बुक्स परचेज कर ली। तो आपने कस्टमर को माल बेच दिया। जिसने, जैसे आपने 10वीं की बुक जिस बच्चे को सेल की, तो आप बिजनेस नहीं, आप तो कस्टमर ही थे, क्योंकि बिजनेस की डेफिनेशन तो क्या कहती है कि रेगुलर बिजनेस होना चाहिए उसमें। तो कस्टमर ने कस्टमर को माल सेल्स किया है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, C2C कॉमर्स, ठीक है? इसके बाद देखेंगे इसमें
The success of an Indian sector providing service outside the organization has given rise to yet another sector. The success achieved by many overseas companies in service outside the organization to India has encouraged many of the said companies to start outsourcing high-end knowledge work as well. To satisfy the needs of overseas companies, this new sector is expected to employ a large number of high-end knowledge professionals. देखिए, ये आपके सिलेबस में नहीं है एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। जहां नॉलेज प्रोवाइड करने का वर्क किया जाता है, जैसे आपको कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको किसी भी एक्टिविटी की नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है, तो वो केपी होता है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ई बिजनेस इंक्लूड। ई बिजनेस में ई कॉमर्स आता है, प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, तो आपका आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, क्योंकि तीनों जो है ई कॉमर्स के पार्ट। B2B कॉमर्स मीन्स फर्म्स इंटरेक्शन विद अदर बिजनेस। एक बिजनेस की इंटरेक्शन जो है वो दूसरे बिजनेस के साथ है, तो उस प्रकार की सिचुएशन को हम B2B कॉमर्स कहते हैं। फैक्टोरिंग फैसिलिटी इज टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विस। जो फैक्टोरिंग फैसिलिटी है वो आपका फाइनेंशियल सर्विस में आता है। फैक्टोरिंग सर्विस किस में आता है? फाइनेंशियल सर्विस में आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल सर्विस हो जाएगा। द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस। ई बिजनेस के थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं ना, जैसे आप पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, उसको ई कैश बोलते हैं। क्या बोलोगे? ई कैश। ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड। ई कॉमर्स में क्या इंक्लूड नहीं होता? ए बिजनेस इंटरेक्शन विद इट्स सप्लायर्स, ए बिजनेस इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर, इंटरेक्शन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। नो, ये नहीं होता। जो वेरियस डिपार्टमेंट के बीच इंटरेक्शन है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। आउटसोर्सिंग रेस्ट्रिक्ट्स ओनली टू द कॉन्ट्रैक्टिंग out of information technology enabled service, restrict only to the contracting out of non core business process। तो आपका जो आंसर है ना आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि जो नॉन कोर बिजनेस प्रोसेस है उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके रेस्ट्रिक्शंस तक ये लिमिटेड है। एक कॉल सेंटर हैंडल्स, एक कॉल सेंटर ओनली इन बाउंड वाइस, ओनली आउटबाउंड वाइस, बोथ वाइस बेस एंड नॉन वाइस बेस। तो ये बिजनेस जो है वाइस और नॉन वाइस बेस दोनों होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस की एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन प्रोक्यूरमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो आपका एप्लीकेबल ई बिजनेस में नहीं होता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। कैन नॉट बी डिलीवर थ्रू द इंटरनेट। अब इंटरनेट के माध्यम से हम छोटे जो प्रोडक्ट होते हैं ना उनको तो डिलीवर कर सकते हैं। आपने कार मंगवानी है तो कार तो इंटरनेट के माध्यम से नहीं आएगी ना, तो इसमें आंसर कार आएगा। इसमें कार और सीडी दे रखी है तो सीडी तो आ जाएगा, कार नहीं आएगा। अंडर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस, सर्विस बिकम अवेलेबल। देखिए सर्विस बिकम अवेलेबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, के बाहर भी वो सर्विस हमें अवेलेबल हो जाती है। जैसे आपने कोई पोस्ट कराना है, पोस्ट ऑफिस जाएंगे आप पोस्ट ऑफिस ना जाके आप कोरियर के थ्रू भी करा सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए तो वो आउटसोर्सिंग में आ गया। द क्वालिटी ऑफ सर्विस अंडर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस इज गुड। यानी आउटसोर्सिंग की जो क्वालिटी की सर्विस है, जैसे कोरियर वाले आपको बेटर फैसिलिटी देते हैं, पोस्ट ऑफिस से हो सकता है इतनी बेटर फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होती होगी, ठीक है। अंडर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस द सर्विस आर चीप। अब देखिए कोरियर सर्विस ज़्यादा चीप होती है, पोस्ट ऑफिस में जो पैसे लगते हैं ना कोरियर में उससे कम लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। तो और दूसरी फैसिलिटी क्या हो गई
पोस्ट ऑफिस में 3 बजे बाद आप जाएंगे तो कल आना, यहाँ आप जब चाहें जब जाके कोडिंग करवा सकते हैं। तो ये फैसिलिटी अच्छी भी होती है, आपके लिए सूटेबल भी है और चीप भी होती है। ठीक है, तो